जय श्री राम। आगाज़ टेल्स ऑफ शौर्य एंड ट्रेडिशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे क्षत्रिय भाइयों बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निवंश का ही एक वंश परमार वंश की। तो परमार वंश अग्निवंशीय क्षत्रिय हैं। इनकी उत्पत्ति संस्कृत के प्रमर शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है प्रथम संहारक। इस वंश को मालवा के शासकों के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, फिर इनकी राजधानी धार रही। तो इनका मेन गढ़ धार, उज्जैन, भोजपुर को मानते हैं। परमार वंश का ऐतिहासिक उल्लेख ज्ञात शासक उपेंद्र कृष्णराज, जो कि 800 ईसा पूर्व के लगभग रहे हैं, को माना जाता है। इन्हें ही परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। कृष्णराज के बाद अपन वाक्यती जी की बात करते हैं, जिन्होंने 914 ईस्वी के लगभग शासन किया। 914 ईस्वी से 948 ईसा पूर्व के लगभग मालवा में परमारों की शक्ति को बढ़ाया। वहीं सियक द्वितीय इनके बाद आए, जो कि राजधानी उज्जैन से धार लेके आए थे। इन्होंने ही परमार वंश की राजधानी को उज्जैन से धार शिफ्ट किया। वहीं चोल राष्ट्रकूट राजाओं से संघर्ष किया और दक्षिण भारत तक परमारों की शक्ति का परिचय दिया। इसी तरह और भी राजा हुए एक के बाद, जिन्होंने परमारों की शक्ति को बढ़ाया, जिनका डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। और अब बात करते हैं परमारों के सबसे शक्तिशाली राजा भोज की। इनके शासनकाल को परमार वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजा भोज ने परमार वंश की राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने मध्य भारत से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर भारत तक राज्य को फैलाया। चालुक्य, चंदेल, कलचुरी और भी कई राज्यों से युद्ध किए और अपनी विजय स्थापित की। विद्या और साहित्य के क्षेत्र में भी राजा भोज के योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। राजा भोज बहुत ही विद्वान राजा थे। संस्कृत में वास्तुशास्त्र, चिकित्सा, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और काव्य पर ग्रंथ लिखे उन्होंने। तो अपन आयुर्वेद में राजमार्तंड जी ग्रंथ को मानते हैं। वहीं वास्तु और स्थापत्य के लिए सम्रांगण सूत्रधार, जो कि उनके द्वारा लिखित है, उस ग्रंथ का वर्णन करूँगी। सरस्वती कर्णभरण काव्यशास्त्र है। वही शब्दानुशासन व्याकरण से रिलेटेड है। तो राजा भोज जी का ये योगदान भी हमेशा यादगार रहेगा। वहीं शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में भी भोजशाला का निर्माण करा के धार में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें 2000 से अधिक विद्वान एक साथ पढ़ाते थे। शिक्षा और विद्या का विश्वविख्यात केंद्र कहा जाता है। वहीं इसके बाद भोजपुर के शिव मंदिर को याद किए बिना हम नहीं रह सकते। ये शिव मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अधूरा है लेकिन है बहुत सुंदर। इसकी वास्तुकला हमें आज भी चमत्कृत करती है। यहाँ का शिवलिंग बहुत ही प्यारा है, देखने लायक है। इस तरह से राजा भोज ने शिल्पकला, स्थापत्य, नाट्य, खगोल, ज्योतिष को प्रोत्साहन दिया। उज्जैन के मंदिर ले लो, खगोल वेधशाला, वो भी राजा भोज के ही बनवाए हुए। लेकिन राजा भोज के बाद लगातार परमार वंश कमज़ोर होता चला गया। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश के हमलों के बावजूद परमार वंश स्थापित रहा। अंतिम राजा महलक देव के अलाउद्दीन खिलजी से पराजय और मृत्यु के उपरांत परमार वंश का वैभव समाप्त हो गया। इस तरह से हम आज परमार शासकों का वर्णन करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और मुझे ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद।